नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल एबीएस स्टडी अब। दोस्तों इसके पहले हमने आपको फर्स्ट डिजिट का, सेकंड डिजिट का और थर्ड डिजिट के मल्टीप्लाई को हम अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे फोर डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करें और फाइव डिजिट के मल्टीप्लाई को हम कैसे सॉल्व करें अच्छे से आसान भाषा में। तो चलिए हम आइए शुरू करते हैं अपने फोर डिजिट के मल्टीप्लाई को और फाइव डिजिट के मल्टीप्लाई को। जैसे आज यहाँ पे हमारा फोर डिजिट का जो मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे, तो हम एक डिजिट लेते हैं यहाँ पे 5, यहाँ हो गया 4, 3, 2 और एक यहाँ पे हम ले लिए 1। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी डिजिट हम लिखेंगे उसको बहुत क्लीन लिखेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट को लिखेंगे, यानी अंकों के नीचे जब अंक लिखेंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। सेम उसी टॉपिक पे हम फिर चलते हैं। हमने यहाँ पे लगा दिया चिन्ह मल्टीप्लाई का और यहाँ पे हमारा एक अंक है 3, 2, 5 एंड 4। ये हमारे हो गए फोर डिजिट के मल्टीप्लाई के सवाल। इसी सेम तरीके से मैंने फर्स्ट का भी सिखाया है, सेकंड अंकों का भी सिखाया और थर्ड डिजिट के भी मल्टीप्लाई यानी थ्री डिजिट के मल्टीप्लाई को हम अच्छी तरीके से सिखाए हैं। अब हमारे फोर डिजिट के मल्टीप्लाई पढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा तो उससे पहले क्या करना है, उनको एबीएस स्टडी ऐप सर्च मार के आपको जाके हमारे इसके पहले वाली वीडियो को मल्टीप्लाई के देख लेना है। फिर वहां से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषा में ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 2, 5, 4 यानी 1 डिजिट 2, 3, 4 डिजिट के मल्टीप्लाई के सवाल हम लगाने जा रहे हैं। सेम जैसे हमारा पहले वीडियो प्रोसेस था सेम वैसे रहेगा। 4 का टेबल हमें पढ़ना है सारे में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 यानी सभी में एक एक करके पढ़ के हमें डिजिट के नीचे हमें डिजिट को यहाँ पे लिखते जाना है। क्या करना है? लिखते जाना है। अब यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4 यानी 4 1 जा हमारा क्या होगा 4। तो 4 1 जा 4 हम सेम ऐसे लिख लेते हैं। 4 2 जा 8 लिखना कहाँ है? डिजिट के नीचे लिखना है हमें। 4 3 जा 12। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा पास दो अंक दो डिजिट आते हैं तो हमें क्या होता है, वंस वाला जो होता है वो यहाँ पे लिखना होता है और टेंस वाला हमारा क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा हमारा क्या आ गया 12। तो 12 के हम 2 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। और 1 जो हमारा है वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारा कैरी। तो मैंने आपको बताया था जब हम कैरी लिखते हैं तो किस डिजिट पे लिखते हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चों की गलती यहाँ पे हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12 हमने पढ़ लिया यहाँ पे। तो 1 जो डिजिट है हमारा कहाँ पे लगाना है? एक अंक उससे आगे लगाना है, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसको यहीं के नीचे ऐड करके जोड़ के हमें लिखना होता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1। अब 4 4 जा कितना होता है? तो 4 4 जा हमारा होता है 16। कितना होता है? 16। 4 4 जा 16 और 16 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 1 यानी 4 16 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 17। और 17 के हम क्या लिखेंगे बेटा? 7। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? 7। 1 हमारा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अब 4 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 21। और जब हमारा लास्ट डिजिट रहेगा पीछे वाला तो उसके बाद हमें कैरी जोड़ने का काम नहीं है, सीधा हमें पूरा लिख देना है। तो 4 5 जा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 21। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया सेम उसी तरीके से हमको इसको इसको सबका पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ करना होता है, जो चिन्ह वगैरह लगाना होता है, कहाँ लगाना होता है उसके बारे में आपको जानना है। तो उससे पहले हम इरेज कर देते हैं, जो भी चीजें इसको इरेज कर दो। जो भी अपना कैरी वगैरह लिए हैं आप लोग इसको अच्छे से इरेज कर देंगे ताकि दूसरे में हमें कैरी लेना हो तो कोई दिक्कत ना आए। अब हमारा 1 अंकों का तो हो गया। अब सेकेंड अंकों का जब चालू करें, दूसरे डिजिट का चालू करेंगे, तो हमने आपको पहले बताया था वीडियो में, इस वाले मल्टीप्लाई के चिन्ह को उसको हम क्या लगा देंगे? जस्ट इसी के नीचे लगा देंगे, यानी डिजिट के एक नीचे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के और फिर हम 5 का टेबल सब में पढ़ के इसी डिजिट के नीचे हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखते जाना है, सब डिजिट को अपने लिखते जाना है। अंकों के नीचे अंक को लिखेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम जोड़ने में ना आए, घटाने जोड़ने में तो हमें कोई दिक्कत ना आए, ताकि हमारे सवाल में कोई प्रॉब्लम ना आए। अक्सर बच्चों के जोड़ने में गलती होती है, और जोड़ने में गलती कैसे होती है?
बच्चे कुछ यहाँ लिखते हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो नीचे ऊपर उनका सटीक बैठ नहीं पाता, इसलिए उनकी गलती जोड़ने में हो जाती है। अब क्या करते हैं, 5 1 जा 5, तो बेटा हम 5 1 जा 5 जस्ट लिख दिए डिजिट के नीचे। अब 5 2 जा 10, तो मैंने आपको पहले बताया था अगर 5 2 जा 10 आता है तो हमें इस अलग क्या लिखना है, नीचे लिखना है। 1 हमारा क्या होगा, कैरी होगा। कैरी कहाँ लिखेंगे, तो हम इसके एक डिजिट आगे लिखेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 के 0, कैरी 1। 5 3 जा, तो 5 3 जा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16, और 16 में हमें क्या लिखना है, 6 यहाँ लिखना है, और 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 में 1 जोड़े 16, 16 के 6, कैरी 1। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, 5 4 जा 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 21। 21 में हमें क्या करना है, 1 को यहाँ लिखना है, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब सेम करना है, 5 का टेबल पढ़ना है 5 बार। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको टेबल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ताकि गड़बड़ आपको टेबल पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो 5 5 जा 25, और 25 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। 27 हम यहाँ पे आराम से अच्छे से लिख देंगे, क्लियर क्लियर। जो भी डिजिट लिखेंगे साफ लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ताकि जो टीचर आपके कॉपी को चेक करे उसे साफ और क्लीन जब दिखेगा तो आपके आंसर को चेक करने में भी उसको अच्छा लगेगा, और आपका टॉपिक सही से समझ में उसको आ जाएगा कि आप क्या डिजिट कहाँ लिखे हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। टीचर को आपकी कॉपी को फिर सवाल को आपके सही कर देगा। चलिए हम शुरू करते हैं। फिर हम फर्स्ट डिजिट का हो गया, सेकेंड डिजिट का हो गया। अब हमें जब थर्ड डिजिट का करना है तो हमें पहले क्या करना है, इस जो मल्टीप्लाई के चिन्ह को उसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 बार। क्लियर है। मैं आपको सिखा भी चुका हूँ वीडियो में इसके पहले। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, हमारा थर्ड डिजिट का नंबर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम कैरी वाला जो है इसको मिटा देंगे, जो भी हम दिए थे यहाँ पे कैरी वगैरह लिखे इसको मिटा देंगे अच्छे से। अब शुरू करते हैं हम थ्री डिजिट का। तो यहाँ पे हमारा है 2 1 जा 2, लिख दिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10। क्लियर है भाई। डिजिट के नीचे डिजिट भी है हमारा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड 2 5 जा 10। क्लियर है। अब हमें जब बात आती है 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। बस हमारा जो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे लगा है उतार दो, यहाँ पे भी लगा है सेम उतार दो। अब हमें लास्ट में क्या करना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो एक और है हमें इस पे क्या करना है, यहाँ पे एक और आगे बढ़ा देना है। बाकी सेम जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सब में ऐसे मल्टीप्लाई कर करके हमें डिजिट के नीचे डिजिट को लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 के 2 कैरी हमारा 1, और 3 5 जा 15, 15 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। बस यही हमारा सवाल है। इसको हमें क्या करना है, अब ऐड कर देना है, जोड़ देना है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे सवाल था 4 डिजिट का सेम है, 3 डिजिट तक सेम था। 4 लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक मल्टीप्लाई के चिन्ह को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है, इसको आसान तरीके से अच्छी तरीके से जोड़ने में दिक्कत भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम डिजिट के नीचे अच्छे साफ साफ क्लीन क्लीन लिख दिए हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 में क्या करना है, सेम उतार देना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अक्सर बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ पे वही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। 4 लिखा है तो 4 से वहां पर ऐसे उतार देना है, कुछ भी नहीं करना। उतार दिए 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 8 में 5 को अगर हम जोड़ते हैं, तो 8 में अगर हम 5 को ऐसे जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 8 5 13, कितना हो जाएगा 13। 13 के हम 3 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और 1 हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। आप कहीं भी लिख दो इसको, 1 हमारा क्या हो गया, कैरी। अब 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 हो गया। 4 में एक हम कैरी जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 4 3 कितना होता है 7, और 7 कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से अच्छे से देखो,
जैसे आप जोड़ लो 6 4 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में 3 अगर जोड़ते हैं तो 18 19 और 20 के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे और कैरी हमारा कितना आ जाएगा 2 और 2 हमें किस में जोड़ना इस वाले कैरी में हमको जोड़ना है। 6 और 6 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 12 और 13 एंड 14 में हम कैरी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 15 16 क्या लिख देंगे 6 और कैरी हमारा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे देखो यहाँ पे सिंपल देखते हैं कैसे जोड़ने में कितना आसान है। यहाँ पे 9 8 कितना होता है 17 और 17 18 19 और 19 के बाद एक कैरी आया था 20 और 27 यहाँ कितना हो जाएगा 27 क्या हो गया 7 और 2 हमारा क्या हो गया कैरी आ गया। अब 2 2 4 और 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 5 एंड 6 यहाँ पे 4 एंड 5 एंड 6 गुड। अब यहाँ पे 2 2 4 5 6 यहाँ पे हम लिख दिए 6 और यहाँ पे 6 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे 1 है तो 1। ये हमारा हो गया आपका पूरा 4 डिजिट का मल्टीप्लाई अच्छे से हो गया। जब आपको टीचर के पास ले जाना है कॉपी चेक कराएं तो आपको कैसे ले जाना है आपको ये जितनी भी चीजें लिखा हुआ है कैरी वगैरह जो भी है इसको मिटा के और एक अच्छे बेस में आपको अच्छी तरीके से लेके जाना है टीचर के पास ताकि आपके पूरे मल्टीप्लाई के सवाल अच्छे से दिखें और क्लीन टीचर आपके अच्छे से कॉपी को गुड वेरी गुड देके चेक कर दे अच्छे तरीके से आपके कोई डाउट नहीं रहे। तो आप 4 डिजिट के मल्टीप्लाई को आज मैंने सिखा दिया आपको।